हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमित शाह जी से रिलेटेड है कि बेसिकली अमित शाह ने ये अनाउंस करा है कि सेडिशन लॉ टू बी रिपील्ड। बेसिकली आप देखोगे जो ब्रिटिश एरा का लॉ है इसको रिपील करने की बात करी जा रही है। काफी पुराने ये लॉज हैं। तो अमित शाह ने पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें 3 नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करा है कि ये रिप्लेस कर देंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? आईपीसी को, इंडियन पीनल कोड 1861 का। यानी कि आप देखोगे मतलब अंग्रेजों के समय में भी कितना पुराना 57 के क्रांति के बाद का ये लॉ है। इसी के साथ साथ आप देखोगे सीआरपीसी 1973 के आसपास का, अब इसको भी 50 साल पूरा हो चुका है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और तीनों के ही रिप्लेसमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब भारतीय मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ और एविडेंस का आप कह सकते हो साक्ष्य से जुड़ा हुआ, इस तरीके से शब्दों के साथ में जोड़ा गया है बिल्स को, और ये रिप्लेस करेंगे। तो सेडिशन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के लिए भी, और कहीं ना कहीं सबको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सेडिशन क्या है, राजद्रोह जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इसी चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में, और इसी के साथ साथ में वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे कई सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर वो ये बात को रख रहे हैं कि रिपील ऑफ सेडिशन, कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। तो क्रिमिनल रिफॉर्म्स में भी काफी सारे चेंजेस करे गए हैं। अब आप देखोगे जो कैपिटल पनिशमेंट मतलब मॉब लिंचिंग के लिए हुआ करता था उसको भी रिपील करने की बात हो रही है। मॉब लिंचिंग मतलब कि भीड़ इकट्ठा होकर के क्राइम करना। अब जब 2-4 लोग करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जब भीड़ हो तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें कोई जात होता है ना धर्म होता है, तो भीड़ में कोई चेहरा भी नहीं होता है और मॉब लिंचिंग करके लोग निकल जाते हैं, और उस क्राइम के पीछे दरअसल सजा भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आप देखो कि कैपिटल पनिशमेंट वगैरह भी मतलब उसके लिए था, तो उस चीजों को मतलब रिपील करने की बात करी जा रही है। अमित शाह वगैरह जो है वो स्पीक मतलब इस बारे में बोले हैं कि कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो लाने हैं, और साथ साथ में आप देखोगे कि लोकसभा में इसको लेकर के भी मतलब लाया गया है। नाउ आप देखोगे कि सेडिशन जो है जैसा कि आपको हम पहले ही बताए कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या बदलाव अब होगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि मतलब कई तरीके से आपको कन्हैया कुमार और बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो कई बार मतलब देश को लेकर के भी उनको मतलब अलग अलग बयान देते रहते हैं। साथ साथ में आप देखोगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे भी नारे वो लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा ये राजद्रोह ही है, दरअसल ये सेडिशन ही है। सेडिशन लाया ही इसीलिए गया था, अंग्रेजों ने इसको इसलिए लाया था कि वो सप्रेस कर सके। बाद में ये चलता गया। कई बार ये भी कहा गया कि सरकार जो है वो अपने विपक्ष को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है, किसी भी नाम पे सेडिशन लगा देती है। तो इस चीज को आइए हम जानते हैं कि दरअसल वाकई में सेडिशन है क्या। पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा इंफॉर्मेशन हमेशा गलत होता है। तो चलिए आइए जानते हैं, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। सेडिशन लॉज को लाया गया था 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में, जब लॉ मेकर्स ये मानते थे कि जो गुड ओपिनियंस है सरकार में वही सर्वाइव करने चाहिए, क्योंकि बैड ओपिनियंस जो है वो डेट्रीमेंटल है सरकार के लिए और मोनार्की के लिए। क्योंकि आप देखो कि आज भी ब्रिटेन में जो है वो राजशाही है, तो उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं जिनका अच्छा सोच है सिर्फ वही अच्छे हैं, जिनका बुरा सोच है वो सरकार के लिए भी और राजतंत्र के लिए भी वो खराब है। फिर आप देखोगे जो लॉ है वो ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में थॉमस मैकाले के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के कंटेक्स्ट से आपको ध्यान रखना है। 1837 थॉमस मैकाले के समय में, और ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन जो थे वो बेसिकली मतलब ओमिटेड किए गए थे आईपीसी से, और इसको 1860 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ में बेसिकली आप देखोगे सेक्शन 124A जो है वो इंसर्ट करा गया था 1870 में अमेंडमेंट के जरिए, जो कि इंट्रोड्यूस था बाय जेम्स स्टीफन, और ये एक नीड के बारे में बताता है। सेक्शन 124A में है सेडिशन, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 124A में है, 1870 में लाया गया था। आज सेडिशन एक क्राइम है अंडर सेक्शन 124A आईपीसी का। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेडिशन लॉ। दरअसल ये है क्या, क्या इसका डेफिनेशन है इसके बारे में। तो ये साफ साफ मेंशन करता है सेडिशन को कि एक ऑफेंस है जो कि कमिट करा जाएगा किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर वो शब्दों से, चाहे वो बोले और चाहे वो लिखित में हो, या फिर उसका कुछ ऐसा साइन हो, चाहे वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर किसी भी तरीके से अगर वो देश में हेट्रेड लाना चाहता है या कंटेम्प्ट लाना चाहता है या फिर भड़काना चाहता है कि डिसअफेक्शन हो सरकार के प्रति। यहाँ पे लिखा है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जिसको एस्टैब्लिश किया गया है बाय लॉ इन इंडिया। इसको सरल भाषा में समझते हैं जी। सेडिशन दरअसल ये है कि मान लो वर्बली हम कुछ बोल रहे हैं, या फिर हम लिखित में कुछ कर रहे हैं, या हम इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी हित में, ये कि हम कहीं ना कहीं जो सरकार है जो चुन करके लाया गया है एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, भारत में जिसको लाया गया है
टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हम किसी प्रकार से ऐसा कर रहे हैं कि उस सरकार को मतलब कहीं ना कहीं उखाड़ फेंक के ये मंसूबे से कि मतलब हेट्रेड फैलाना हो या कंटेम्प्ट, तो उसको लेकर के ही सेडिशन कहा गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार ये सुनने को मिलता है कि जो विपक्षी पार्टीज हैं वो भी कहते हैं कि सेडिशन जो है वो चलाया जा रहा है। 50 बातें। डिसअफेक्शन इंक्लूड करता है डिसलॉयल्टी, मतलब देश के प्रति आप लॉयल नहीं हो, और ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, दुश्मन वाली भावना। हाउएवर, जो कमेंट्स हैं विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। हालांकि इसमें लिखा गया है साफ तौर पर कि जो भी कमेंट्स होंगे जो भड़काने वाले नहीं होंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। अब पनिशमेंट क्या है इसका आप देखोगे तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब कि जेल होने पे बेल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और साथ साथ में पनिशमेंट जो है वो डिफर कर सकता है 3 साल से लेकर के लाइफ टर्म तक का, और फाइन भी जुड़ सकता है। एक पर्सन जिसको चार्ज किया गया इस लॉ का वो बाहर होगा गवर्नमेंट जॉब से, तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। और आज साथ साथ आप देखोगे तो ये उनको बगैर किसी पासपोर्ट के साथ रहना होगा और उनको कोर्ट में अपीयर होना होगा जब भी बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि चलो 2 साल हो गया है तो खत्म, जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट में उपस्थित होना होगा। पासपोर्ट का सर्विस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस और इश्यूज क्या है सेडिशन लॉ का। तो बेसिकली कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के क्या है कि ये मतलब इंपोज किया जा सकता है इस राइट पर, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, कि इंश्योर किया जा सके रेस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज और इक्वली अवेलेबल कराया जा सके। देखिए आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही इकलौता आर्टिकल है जहां पे आप देखोगे कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है, मतलब वैसे तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी है लेकिन यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ मेंटेन करना यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, इसलिए भी ये बताया जाता है कि जरूरी है कि देश में आतंकवादी जो है या ऐसे कोई सेसेशनिस्ट जो अलग होने की विचारधारा रखते हैं या एंटी नेशनल अगर हैं तो उनको मतलब कंट्रोल किया जा सके। मेंटेन करना स्टेबिलिटी राज्य में, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना जो इलेक्टेड सरकार है कि उनको ओवरथ्रो ना कर दिया जाए मिलिट्री coup टाइप का, वायलेंस या इलीगल तरीके से, और फिर एग्जिस्टेंस होना चाहिए गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा। अब इश्यूज क्या है, तो ये तो बहुत पुराना है, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये काफी पुराना लॉ है और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स इसका इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब उस वक्त करते थे लॉकअप पे रखने के लिए लोगों को जो ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, जैसे कि रॉलेट एक्ट वगैरह आप देखेंगे इतिहास में। तो इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी और बाकी भी लीडर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन सबको कहीं ना कहीं सेडिशियस स्पीचेस के लिए भी अरेस्ट किया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किया गया था और रैम्पेंट यूज भी किया गया था। और जैसा कि आपको हम बताएं नॉन बेलेबल है तो तुरंत डिस्चार्ज भी नहीं होते थे वो। इसी के साथ साथ में आप देखोगे स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानती नहीं है सेडिशन को संविधान से, और मेंबर्स जो हैं वो कर्टेल, मतलब ये बोले कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि एक वेपन की तरह इस्तेमाल किए सप्रेस करने के लिए, और इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स भी हैं। तो जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हैं आप इसको जरूर कोट करिए। सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस जो कि 1962 में था, वहां पर लिमिट करता है एप्लीकेशन ऑफ सेडिशन का टू एक्ट्स जो इन्वॉल्व करते हैं इंटेंशन और टेंडेंसी, ताकि क्रिएट किया जा सके डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और ये इन्वोक करता है सेडिशन चार्जेस को अगेंस्ट एकेडमिशियंस, ठीक है, लॉयर्स, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स एंड स्टूडेंट्स इन डिसरिगार्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिप्रेसिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो भारत जो है वो डिस्क्राइब किया गया है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी प्राइमरीली, क्योंकि केयरलेस और कैलकुलेटेड यूज ऑफ सेडिशन लॉ है तो इस वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिप्रेस किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतलब वे फॉरवर्ड में हम कह सकते हैं कि फिलहाल इसको अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो किस तरीके से चीजें आप देखेंगे कि चलता रहेगा। और सेडिशन एक बैलेंस हो सकता है कि मतलब जो ऐसे विचारधारा रखते हैं लेकिन इसको लेकर के मिसयूज बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी का डेटा वगैरह भी बताया कि जिसको जेल में डाला गया सेडिशन के नाम पे, कई बार जब पता चलता है तो वो गलत निकल के आता है। तो इस वजह से इन चीजों को लिमिट करने की भी बात करी गई है। बाकी ओवरऑल इस मैटर से ये था। बाकी अभी उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे लव जिहाद को लेकर के भी लॉ लाया जा रहा है, तो हम उस चीज को भी कवर करेंगे वीडियोस में। फिलहाल के लिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।